हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको मैं सबसे पहले बेसिक करवाने वाला हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन से करवाए जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बेसिक शुरू करते हैं। तो ट्रेन वाले का बेसिक है। बेसिक क्या होता है, इसमें बेसिक होता है जब ट्रेन, मान लो अगर ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, या फिर किसी पेड़ को पार करती है, या किसी पेड़ को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी नदी को पार करती है, या पुल को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई ट्रेन की लंबाई प्लस, यदि प्लेटफॉर्म दे रखा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, या नदी दे रखी है तो आपकी रिवर की लंबाई, और अगर पुल दे रखा तो पुल की लंबाई, ये आएगा। तो यदि एक पोल को पार करती है, या किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और यदि प्लेटफॉर्म को, नदी को या पुल को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर है प्लस, यदि प्लेटफॉर्म दे रखा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर आपको रिवर दे रखी है तो रिवर की लंबाई, और ये दे रखा है अगर आपको पुल दे रखा है तो पुल की लंबाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें बेसिक क्या है, इसके लिए आपका एक कॉमन फॉर्मूला है। वो क्या है, फॉर्मूला होता है इसमें डिस्टेंस बाय टाइम आपको दे रखा हो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये स्पीड के बराबर आ जाएगा। यानी डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय, ये आपका चाल के बराबर हो जाएगा। ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, ये पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो उसके बाद हमारा क्या है, अगर आपकी चाल दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, अगर आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, और आपको दूरी दे रखी हो मीटर में, दूरी मीटर में दे रखी हो, तो आपको इसको किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो आपको इसको किस में करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आपको मीटर पर सेकंड दे रखा हो और आपको किलोमीटर पर सेकंड में पूछ रखा हो, तो आपको 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए क्यों करना पड़ता है, तो आपका इसको मैं बेसिक बताने वाला हूँ। तो देखिए आप, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 से ये 18 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका बेसिक रूल ये होता है कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसका बेसिक रूल ये है, इसलिए हम ये 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दे रखा होता है कि आपको सापेक्ष चाल पूछ रखी होती है। सापेक्ष चाल ये क्या होती है, यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये ट्रेन भी इधर जा रही है और ये ट्रेन भी इधर जा रही है, तो इन दोनों की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी ये x किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ये y किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो आपको क्या करना है, इनकी जो सापेक्ष गति हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद अगर ये किस डायरेक्शन में चल रही है, एक इधर जा रही है x किलोमीटर पर आवर की गति से, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, यानी y किलोमीटर पर आवर की गति से, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस वाई किलोमीटर
पर आवर हो जाएगी। तो ये आपका सापेक्ष चाल का बेसिक रूल है। उसके बाद आपको क्या होता है इसमें बेसिक है, उसके बाद बेसिक होता है कि अगर आपकी डिस्टेंस क्या है, बराबर है, अगर डिस्टेंस आपकी बराबर है, दूरी बराबर है, दूरी अगर बराबर है तो आपकी चाल है वो समय की क्या होगी, समय की आपकी क्या होगी, अपोजिट होगी, समय की अपोजिट होगी। यानी जैसे चाल दे रखी है, चाल का अनुपात दे रखा है 3:2, तो समय का आपका अनुपात हो जाएगा 2:3, 2:3 हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक रूल है। उसके बाद हम अब क्वेश्चन करने वाले, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन से की सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। एक रेलगाड़ी ये कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी स्पीड है। उसके बाद ये किसी खंबे को पार करती है कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पार करती है। ये आपको सेकंड में दे रखा है, ये आपको आवर्स में दे रखा है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। सबसे पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 टाइम्स आएगा, 2 से 9 टाइम्स आएगा, ये 30 टाइम्स आएगा 2 से, उसके बाद ये 3 टाइम्स आएगा 3 से, और ये 3 टाइम्स आएगा 3 से जाएगा 10 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड है। और अब आपको क्या देखना है कि अब ये किसको पार कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है, तो एक खंबे को पार कर रही है, तो ये रेलगाड़ी अपनी स्वयं की दूरी के बराबर ये क्या करेगी, दूरी तय करेगी। तो उसके बाद है स्वयं की लंबाई के बराबर ये दूरी तय करेगी। तो आपकी चाल का उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपको दिमाग में रखना है, फॉर्मूला रटना नहीं है। तो उसके लिए आपको दूरी बतानी है, यानी दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, समय मल्टीप्लाई चाल है। समय दे रखा है आपका 30 सेकंड, चाल आपकी दे रखी है 50/3 मीटर पर सेकंड, ये 3 से 10 टाइम जाएगा, तो आपकी 500 मीटर आपकी क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी ट्रेन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, बी, 500 मीटर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबाई कितनी है इसकी, यानी दूरी या फिर डिस्टेंस इसकी कितनी है, तो 120 मीटर है। उसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चल रही है, और 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो इस बार ये किसको पार कर रही है, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये 230 और 120 ये आपकी 350 मीटर डिस्टेंस दूरी इसको तय करनी है। ये कितने समय में करेगी, तो ये बताना है। ये आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो आपको इसको किसमें, मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। तो 90 को आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/18, ये 18 से ये 5 टाइम्स आएगा, यानी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकंड को अब आप इससे करेंगे डिवाइड, यानी ये डिस्टेंस बाय आपकी स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड आपका टाइम आ जाएगा। तो ये आपकी होगी स्पीड, तो ये जाएगा 1 बच गया 10, 14 टाइम, यानी ये 14 सेकंड में इसको पार कर देगी, एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर देगी। आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, डी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेल और प्लेटफॉर्म की जो है संयुक्त लंबाई आपको बतानी है। तो कितने किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है, यानी कि ये क्या है, आपकी स्पीड है। उसके बाद क्या बोल रखा है इसने, ये कोई प्लेटफॉर्म को ये 18 सेकंड में पार करती है, यानी 18 सेकंड में ये इसको पार करती है। तो 18 सेकंड में पार करती है, तो आपका काम इसी से
आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आगे वाली आपको पढ़नी नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसको ये सेकंड में दे रखा है, ये आवर्स में दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 25 = 5/18, तो यानी 125/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ये इतनी 125/18 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो ये 25 सेकंड में कितना, ये 18 सेकंड में कितना सफर तय करेगी, तो ये 18 सेकंड में ये आपका 125 मीटर डिस्टेंस क्लियर कर लेगी। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, 125 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसमें आपको ये दे रखी है इनकी स्पीड, यानी ये 18 सेकंड में ये आपको टाइम दे रखा है, 18 सेकंड में ये पार कर देती है, परंतु ये 25 किलोमीटर है, ये इसकी स्पीड है, इतने सेकंड में ये उस प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो वो अपनी और प्लेटफॉर्म की संयुक्त लंबाई ही पार करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म पर एक स्थिर खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। तो 330 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर दे रखी है, तो रेल की लंबाई आपको बतानी है। यानी किसी स्थिर व्यक्ति को इसमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं x रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी डिस्टेंस आपका x हो गया, बटे समय आपका दे रखा है कितना हो गया, समय ये कितने सेकंड में पार करती है। किसी व्यक्ति या खंबे को पार करे तो वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। उसके बाद इसको बराबर रखेंगे, ये चाल के बराबर हो जाएगा। तो ये उसके बाद यहाँ पर ये कितनी x इसकी खुद की लंबाई है, और 330 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये इसको कितने सेकंड में पार करती है, ये इसको 28 सेकंड में पार करती है। तो अब इसकी लंबाई बतानी है आपको ट्रेन की। तो इधर से भी आप इसको काट सकते हो, ये 4 टाइम, ये इससे 4 हो जाएगी, इससे ये इधर 1 बच गया, तो 4x हो जाएगा इक्वल टू, इधर ये x ही बचेगा प्लस 330 है। उसके बाद ये x इधर आएगा तो 3x बच जाएगा, माइनस होगा तो 3x बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 330 है। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 330 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 110 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 110 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती गाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो बताना है। यानी इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बता रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई बता रखी है आपको 150 मीटर लंबाई रेलगाड़ी की बता रखी है, और किसी खंबे को ये 15 सेकंड में पार करती है, यानी खंबे को ये कितने सेकंड में पार करती है, तो 15 सेकंड में पार करती है, ये आपका टाइम है। उसके बाद ये रेल की लंबाई है, और ये इतने सेकंड में ये खंबे को पार करती है, तो यानी इसकी स्पीड तो आ जाएगी रेल की, इस रेलगाड़ी की स्पीड तो आ जाएगी इसी से। तो आप ये मीटर में दे रखी है और ये भी सेकंड में दे रखा है, तो ये 15 से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये आपकी आगे रेलगाड़ी की चाल है। उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी आती है, इसके कैसे आती है, इसके विपरीत दिशा में आती है, यानी विपरीत दिशा में आती है, तो दोनों की इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, उसकी लंबाई भी कितनी है, समान ये दोनों क्या है, समान लंबाई की रेलगाड़ी है, तो 150 इसकी हो जाएगी और प्लस 150 दूसरी रेलगाड़ी की हो जाएगी। इसको ये कितने समय में पार करती है, तो इसको ये कितने समय में पार करती है, 300/12, ये आपका जाएगा 2 टाइम और ये 5 टाइम, यानी 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये दोनों रेलगाड़ियों की जुड़कर है, ये दोनों रेलगाड़ियों की जुड़कर 25 मीटर पर सेकंड है, और ये अकेली 10 मीटर पर सेकंड है। ये उस पहले वाले रेलगाड़ी को, तो दूसरे की चाल बतानी है आपको, तो दूसरी की चाल बतानी है, तो 25 में से आपका ये 10 मीटर पर सेकंड गया, 10 मीटर पर सेकंड ये गया, तो आपकी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, यानी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इसको 15 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आपको 18/5 से क्या कर देंगे, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 टाइम्स आएगा, ये 18 3 जाइए 54 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से रेलवे लाइन के समीप खड़े व्यक्ति को कितने समय पार कर देगी। यानी 100 मीटर लंबी है ये रेलगाड़ी, कितनी लंबाई कितनी है इसकी, यानी दूरी कितनी तय करेगी। ये 100 मीटर की दूरी 100 मीटर लंबी है, ये 100 मीटर लंबी है। और ये कितने किलोमीटर की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। इसकी क्या होगी, स्पीड होगी, ये इसकी होगी स्पीड। इस रफ्तार से चल रही है, ये आपको मीटर में, इसकी लंबाई आपको मीटर में दी हुई है, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 6 से ये जाएगा 5 टाइम, ये 6 से जाएगा 3 टाइम, यानी 25/3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये आपकी आ जाएगी चाल है, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी चाल आ जाएगी। उसके बाद क्या है, 100 मीटर दूरी तय करनी है, किस रफ्तार से, 25/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। ये यदि ये नीचे वाला कहाँ पे आ जाएगा आपका, तो नीचे वाला घूमकर ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 से 4 टाइम जाएगा ये। तो आपका 12 मिनट में ये इस 12 मिनट में इस व्यक्ति को, ये प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 मिनट में ये पार कर देगी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, सी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।